क्या कर रही हो? बातें कर रहे हो ना, जिसे भी बात करनी मुंह बंद करके करे, ठीक है ना? सच्चे दरबार की अब की बार जो बात करेगा ना, फिर हम भी उससे बात करेंगे। हाँ, इनका निराले अंदाज होता ना, एक बड़ौत की हो, शामली की हो, दिल्ली की हो, लोनी की हो, एक जगह बैठा दो, चार औरत एक जगह किसी ने बैठा दी, दुनिया में कोई माई का लाल चुप नहीं कर सकता। सच्चे दरबार की एक छोटे से पल के लिए मैं आपको हंसा रहा हूँ, हंसना भी बहुत जरूरी है। सच्चे दरबार की जैसे चार जगह की चार इकट्ठी हो गई, किसी भाई की घुड़ चढ़ी हो रही है, मंगल गीत गाती हैं और बड़े सुर में सुर मिल जाते हैं। यहाँ भजन गवाए तो सुर नहीं मिलेगा, लेकिन वहां सुर मिल जाते हैं। इनके कैसे मिल जाते हैं, जरा दबा लो सर जी एक बार को, कैसे मिल जाते हैं? सच्चे दरबार की ओ घोड़ी चढ़ जा रे भैया, दूल्हा बन जा रे भैया, मेरे सीता जैसी भाभी घर में ले आ रे भैया। आगे तीन टोली बना ले, घोड़ी के पीछे दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठे, अगले वाली ने गीत गा दिया, दूसरे वाली क्या कर रही, बात भी कुछ खास नहीं करती, वो साड़ी कितने की लाई, बहुत अच्छी लग रही, तेरा गले का बहुत प्यारा लग रहा। अब अगले वाली ने हमारी कोहनी दबा के गीत गा लो, मेरा गला पढ़ लिया। अब दूसरे नंबर की गीत कैसे गा रही, गीत के बोल तो याद थे ही नहीं, क्योंकि बातों में ध्यान था, मगर गीत फिर भी पूरा कर दिया। कैसे पूरा कर दिया? ओ घोड़ी चढ़ जा रे भैया, दूल्हा बन जा रे भैया, मेरे सीता जैसी भाभी अय्या 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 अय्या, मेरे सीता जैसी भाभी अय्या अय्या अय्या। गीत पूरा कर दिया। तीसरे नंबर पे 60-65 साल की बुढ़िया, इस उम्र में कम सुनाई दे, पोते की शादी थी, बुढ़िया पीछे पीछे चल गई घोड़ी के, कुछ बोल कान में पड़ रहे थे, कुछ नहीं पड़ रहे थे, लेकिन वो बड़ी मस्त होके बुढ़िया भी गीत गा रही थी। उम्हाई में कैसे गा रही थी? ओ गोजी चढ़ जा रे भैया, चढ़ तो ही पड़ जा रे भैया, पड़ तो ही टूटे टांग, लगड़ा हो जा रे भैया, तेरी पड़ तो ही टूटे टांग, लगड़ा हो जा रे भैया। हंसना भी एक कला है, मैं दावा करता हूँ इस कलयुग में आज हंसना भूल गए लोग, ऐसे हंसते जैसे हंसी उधार लेके हंस रहे हैं। कोई अलग अलग चिंताओं ने घेरा इंसान को, कोई शुगर का बीमार, किसी की डेंगू की प्लेट घट रही, किसी को बिजनेस में घाटे। इन सब से बड़ा भी एक कारण है, पूछना चाहोगे तो ताली बजा के आशीर्वाद दे देना। कहते हैं आज के इंसान ने हंसने की हर अदा खोटी कर दी, और बढ़ती महंगाई ने रोटियां छोटी कर दी, और आज नौकरी मिलती है जमाने में उन्हें जिन्होंने रिश्वत से थैलियां मोटी कर दी। बाहर की आओ सुने बड़े प्यार से, एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल फूल का कांटों में तुले या ना तुले। एक बात कहनी, अभी जो आपने औरतों के लिए कहा कि भाई टुकड़ों में कर कर गाना पूरा कर दे, गाना तो पूरा हो जाए ना, अरे ब्याह भी करवाते हैं, फिर भी देख लो। यूँ तो बढ़िया जी, तो 2 साल बाद तलाक होते फिर मेरे सच्चे दरबार की, क्योंकि विधि विधान से तो पूरा काम करती नहीं है, इसलिए 2 साल बाद तू मैं जा भाई, तू अपने घर, मैं अपने घर, कह दो जय माता दी। अरे तो चाय पिए बैठी है, इसकी तो बैटरी चार्ज। भाई दुर्गा है छाती में, तो बोले सच्चे दरबार की। मैंने आपकी बुराई गाई है, लेकिन इसके बाद मैं तारीफ करके जाऊंगा आप लोग। सच्चे दरबार की आओ सुने बड़े प्यार से, एक ऐसी चीज आपके बीच में सुना रहा हूँ। सच्चे दरबार की रात में मुजफ्फरनगर में गा रहा था, ऐसे ही खड़ा हुआ, बहुत ही श्रद्धालु लोग थे, बड़े सभ्य लोग थे। A to Z कॉलोनी पड़ती है मुजफ्फरनगर में, वहां गा रहा था, हमने कह दो जय माता दी। और मैंने ये गीत कल वहां गाया था सबसे पहले। और मुजफ्फरनगर शहर कलाकारों का भरपूर शहर है, वहां बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हुए थे। ये गीत मेरा पसंद किया सबने।
अब आपको देखता हूँ आप कैसा पसंद करते हैं। आपसे गुजारिश है, सुनिएगा बड़े प्यार से सच्चे दरबार की। दीपावली का त्योहार आ गया। दीपावली के त्योहार पे घर में बड़े बड़े अच्छे पकवान बन रहे थे। कह दो साचे दरबार की। बड़े अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। घूमते घूमते एक बंदर आ गया। कह दो जय श्री राम। बंदर ने देखा कि बड़े अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, तो बंदर उन पकवान को खाने चला। उधर से मकान मालिक रोकने चला। जल्दी जल्दी में जैसे बंदर को भगाया तो जल्दी जल्दी में वो पकवान बिखर गए। कह दो जय श्री राम। जब वो पकवान बिखर गए, उस मकान मालिक ने बंदूक उठाई और उस बंदूक से बंदर को गोली मार दी। कह दो जय श्री राम। जय श्री राम। ये मेरी हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है सीन, तभी मैंने गीत लिखा है। मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन उस गांव का, सच्चे दरबार की। आओ सुने। गोली मार दी बंदर को और बंदर तड़पने लगा, चिल्लाने लगा और रो रो के उस मकान मालिक से यूं कहने लगा, सच्चे दरबार की। बंदर रो रो के बोला, सुनियो मूर्ख नादान, तुम पूछ रहे हो दिवाली, बंदरों का ही था बलिदान। समझ गए? तो समझ के ताड़ी तो मिलनी चाहिए फिर मुझे। अनपढ़ से माफी चाहूंगा, वही समझेगा जो समझदार है, जिसने रामायण देखी है। आओ सुने सच्चे दरबार की। बंदर रो रो के बोला, सुने ओ मूर्ख नादान। बंदर रो रो के बोला, सुने ओ मूर्ख नादान, तुम पूछ रहे हो दिवाली, बंदरों का ही था बलिदान। पूछ रहे हो दिवाली, बंदरों का ही था बलिदान। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मारे
संजीवी लाया, बंदर को संजीवी लाया, लक्ष्मण की बचाई जान। तुम पूज रहे हो दिवाली, मंदिरों का ही था बलिदान। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। मंदिरों को मारते गोली, मंदिरों को मारते गोली, मंदिरों को मारते गोली। त्रेता युग में इन मंदिरों की भरते थे सब गोली, कलयुग में श्री राम मंदिरों को मारते गोली, मंदिरों को मारते गोली, मंदिरों को मारते गोली। बंदर को तो मार रहे हो, बंदर को तो मार रहे हो, और मना रहे हनुमान। बंदर को तो मार रहे हो, और मना रहे हनुमान। तुम पूज रहे हो दिवाली, बंदरों का ही था बलिदान। तुम पूज रहे हो दिवाली, बंदरों का ही था बलिदान। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। अच्छा लगा? आओ बस। रावण, रावण का भजन सुने। रावण को जलाते थे। मैंने कहा ब्राह्मण परिवार बड़ा सभ्य परिवार होता है। सुनिएगा, बहुत अच्छी बात मैं आपको सुना के जा रहा हूँ। लोगों ने अक्सर रावण की बुराई गाई, मैंने अच्छाई गाई है। कहोगे पिट के जा गए, लेकिन सुनिएगा मैंने अच्छाई क्या गाई है रावण की, सच्चे दरबार की। क्योंकि मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ, अरे हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में चले जाना, रावण से बड़ा कोई विद्वान पंडित ना पैदा हुआ ना कभी होगा। कह दो जय श्री राम। देख रहे हैं हमारे ब्राह्मण परिवार से हमारे भैया जी, ताली बजा दो उनके लिए एक बार। ये बजा रहे हैं और बड़ा अच्छा ग्रुप है हमारे भैया जी का, सारे ही बड़े मिलजुल के सारा परिवार दूर दूर तक विदेशों तक जाता है। ये हमारा सौभाग्य, हम जैसे ऐसे कलाकारों के साथ हमें गाने का मौका मिलता है। ये हमारी बहुत ही अच्छे फेमस सारे आर्टिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं, जिनका कलाकारों में गिनती में नाम आता है। और आपके घर पधारे हैं तो कम से कम, क्योंकि जागरण वालों को थोड़ा सा ये तरीका नहीं होता, आपके घर गाने वाले बजाने वाले आते हैं तो बड़े नसीबों से आते हैं। तो कम से कम जिस मालिक ने जागरण करवाया, कम से कम उसका एक कायदा तो बनता है कि आने वाले गाने बजाने वाले को कम से कम थोड़ा सम्मान तो करे, एक माला डाल के सम्मान करे। मेरे ना करे, लेकिन बजाने वाले हैं, इससे हमारा कोई मान नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपके घर हम राम नाम की बातें गाने आए हैं तो ये बड़े नसीबों का बात होती है। क्योंकि मैंने देखा बिजनौर में, कभी मैं गाने जाता हूँ बिजनौर
बिजनौर में जाते हैं, वहाँ आज भी ये प्रथा है, जैसे गाने वाले घर में घुसते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, तिलक करते हैं और उनके पैर छूते हैं जब अंदर आने देते हैं। ये सब जगह नहीं, लेकिन कुछ गाने बजाने वाले भी बदल चुके और कुछ जागरण करने वाले भी बदल चुके, कुछ कराने वाले बदल चुके। आज का माहौल ऐसा आ चुका है, कलयुग चल चुका है। तो लेकिन मैं यही कहूंगा, जैसे सबरी की कुटिया में राम गए थे और वो व्याकुल हो गई थी, ऐसे गाने वाले जिसके घर आते हैं उनके मुंह से हम नहीं गाते, वो गवाती है। और पता नहीं किसके लिए क्या दुआ, क्या बद्दुआ और क्या प्यार की बात, क्या उपहार की बात कह के चला जाए। यही हम एक संदेश देना चाहते हैं, मिलके कह दो जय माता दी। आप सुनिएगा रावण का ये गीत बड़े प्यार से, सच्चे दरबार की। रावण ने भी तो कलयुग का ही जिक्र कराया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दशहरा का मेला लगता है, रावण को हम जलाने जाते हैं। 2021 में रावण नहीं जला क्योंकि कोरोना था, लेकिन 2022 में माँ की कृपा होगी तो शायद जले। और 2022 में जब हम रावण को जलाने जाएंगे तो वो हम कलयुग के लोगों से वो रावण क्या कहता है आओ सुनेंगे सच्चे दरबार की। कितने युग हुए हैं, कितने युग हुए हैं? 4 युग। सबसे पहले कौन सा युग, कौन सा? सतयुग। हाँ, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग। अब क्या चल रहा है? अब कलयुग भी नहीं चल रहा, मतलब युग रह गया है। ताड़ी बजा दो सच्चे दरबार की। रावण के पिता का नाम था, क्या था? विशर्वा। सच्चे दरबार की। रावण की माँ का नाम था केकसी। सच्चे दरबार की। रावण के दादाजी का नाम था पुलस्त मुनि। 2 रानियां थी, एक ने ब्राह्मणों को जन्मा, एक ने राक्षसों को जन्मा। कह दो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। विद्वान रावण का पुतला हम जलाते, अपने घर चले आते हैं, मगर कोई शिक्षा नहीं लेता रावण का पुतला क्यों जलाते हैं। लोग कहते हैं रावण बुराई का अंत करने के लिए जलाते हैं। तो इसी बात को रावण हम कलयुग के लोगों से कह रहा है। क्या कह रहा है सुनेंगे सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। मुझ में क्या आग लगाई, बस इतना बताओ। भाई भजन सुनने के शौकीन है तो सुनना सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। क्या कहता रावण सुनेगा सच्चे दरबार की। धर्म चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया, धर्म चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया। कल किसी सेठ का मेहमान चोरी हो गया। धर्म चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया, कल किसी सेठ का मेहमान चोरी हो गया। और आज सुबह अखबार में पढ़ा मैंने, लिखा था कि मंदिर से भगवान चोरी हो गया। ताली तो बजाओ, अच्छा लगे तो एक बार। और एक बात कहूं, बहुत कड़वी कह रहा हूं सच्चे दरबार की। न तेरी हंसी होगी, न मेरा मजाक होगा। न तेरी हंसी होगी, न मेरा मजाक होगा, न तेरा एक होगा, न मेरा लाख होगा। और गुमान न कर इस शाहे हुस्न पर, तेरा भी खाक होगा, मेरा भी खाक होगा। क्योंकि सच्चाई है, जिसके दिल में गुरूर होता है, जिसके दिल में गुरूर होता है, ये परमात्मा उससे दूर होता है। और अच्छे लोगों का जिक्र हो ना हो इस दुनिया में, पर बुरे का जरूर होता है। तालियां नहीं मिलती आप लोगों की, है सच्चे दरबार की। और एक बात और कह दूं, तुम मुसाफिर हो ऐसा मुमकिन है। अरे बैठ जा भाई, बेटा बैठ जा।
तुम मुसाफिर हो ऐसा मुमकिन है राह में वक्त शाम आ जाए, और सबसे झुककर मिला करो भाई, न जाने कौन किस वक्त काम आ जाए। सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की कह दो जय माता दी। एक बात और याद आ गई, कह के जाऊंगा बिल्कुल, कह दो जय माता दी। एक सांप दूसरे सांप को समझा रहा है। सांप सबने देखे हैं, सांप सांप से कह रहा है। एक सांप दूसरे सांप को समझा रहा है, अरे देखो भाई कैसा जमाना आ रहा है, और हम तुम तो यूं ही बदनाम है इस दुनिया में। आज इंसान इंसान को खा रहा है, और हम सांपों का तो इस दुनिया से वंश ही उजड़ गया। सांप सांप से कह रहा है, हम सांपों का इस दुनिया से वंश ही उजड़ गया, और कल एक सांप के काटने से आदमी नहीं, उल्टा एक सांप मर गया। इतना जहर आज के इंसान में हो चुका है। आइए रावण क्या कहता है कलयुग के लोगों से, सच्चे दरबार की। मुझ में क्यों आग लगाई, मुझ में क्यों आग लगाई, बस इतना बताओ। अब घर घर, अब घर घर में है रावण, इन्हें पहले जलाओ। अब घर घर में है रावण, इन्हें पहले जलाओ। अरे मुझ में क्यों आग लगाई, मुझ में क्यों आग लगाई, बस इतना बताओ। अब घर घर में है रावण, इन्हें पहले जलाओ। अब घर घर में है रावण, इन्हें पहले जलाओ। सुनना बड़े गौर से, मीठी मीठी ताली बजा के क्या हो। वन वन भटक रहे थे राम जी, मिले वीर हनुमान, बस मेरे कारण किष्किंधा में बाली मारा, पथ सुग्रीव के प्राण, बस मेरे कारण वानर की सेना फिर कभी बना न पाते, मुझसे लड़ने खातिर फूल कैसे बनाते। अब गुण ही बस गाते, अब गुण ही बस गाते, मेरे गुण भी तो गाओ। अब घर घर में है रावण, ये पहले जलाओ। अब घर घर
में रावण ने वो बात कही, अगर सुनने के शौकीन हैं तो दिमाग सोचने पे मजबूर कर दिया रावण ने। क्या कहा हम कलयुग के लोगों से, मैंने राम को रुला दिया था, रुला के तुम दिखलाओ ऐ दुनिया वालों। मैंने राम को रुला दिया था, रुला के तुम दिखलाओ ऐ दुनिया वालों। मैं तो राम से मिल भी लिया था, तुम मिलकर दिखलाओ ऐ दुनिया वालों। अरे जीत में युद्ध भी लेता पर थी मजबूरी, राम के बिन रह जाती मेरी मुक्ति अधूरी। ये किसी समझ न पाया, ये रामा समझ न पाया, इसको भी समझाओ। अब घर घर में रावण पहले जलाओ, अब घर घर में रावण पहले जलाओ। चलते चलते रावण ने एक ऐसी बात और कही, सुनिएगा। जला दिया ये क्या किया, दुनिया वालों का है मुझ में आग लगाओ, अपने गिरे मामे झांक ना पाओ। दुनिया वालों का है मुझ में आग लगाओ, अपने गिरे मामे झांक ना पाओ। जला दिया और यूं कह रहा है, पापी हूं मैं चलो, पापी हूं मैं चलो, ये मैंने माना। दूध का धुला कौन मुझको दिखाना, शौक से जलाओ मेरे पुतले को, मगर जो न पापी वही आग लगाना, मुझको जलाना। मुझे बुरा बताते हो क्यों, कौन बादशाह है, मुझको दिखाओ अपने गिरे मामे झांक ना पाओ। अरे कौन बादशाह है, मुझको दिखाओ अपने गिरे मामे झांक दिखाओ। कौन बादशाह है, मुझको दिखाओ अपने गिरे मामे झांक ना पाओ। आइए दरबार की गीतों को तवज्जो मिले, तालियां मिले तो और आनंद आएगा। सच्चे दरबार की एक ऐसी रचना मैं आपके बीच में रख रहा हूं। रावण के युद्ध का अंतिम दिन था। अभी चाय होगी भैया, थोड़ी देर झांकी रोक लो भी। सच्चे दरबार की बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 मिनट का माइक रख रहा हूँ, तो कह दो जय माता दी। किसी को चाय की इच्छा हो रही, किसी को झांकी की, अपने गाने वाले तो बेवकूफ ही है, कह दो जय माता दी। आओ जी, हाँ जी सर जी आओ। मैंने ऐसा लम्हा लिखा, ऐसा वाक्य लिखने की कोशिश की है, जो भजन सुनने के शौकीन है वही समझेंगे, अनपढ़ से माफी चाहूंगा। रावण का अंतिम दिन, और रावण पूरी रात सोया नहीं। रावण की अर्धांगिनी कौन? मंदोदरी। मंदोदरी रावण से कहने लगी, हे दशानन, आज भी आपके चरणों में विनती करती हूँ, आज भी मान जाओ, राम से मित्रता कर लो। रावण नहीं माना, क्योंकि पता रावण को भी था कल तुझे मर जाना है। मंदोदरी को रावण यूं समझाने लगा,
यूं धाड़स बंधाने लगा अपनी पत्नी को और यूं कहने लगा मंदोदरी से सच्चे दरबार की। हो लंबी लंबी ये बातों को छोड़ो, कोड देना बस, बजाना मत, ठीक है सर जी। लंबी लंबी ये बातों को छोड़ो, कर विदा मुझको मंदोदरी, है मिलन बस घड़ी दो घड़ी, रोक ले आंसुओं की झड़ी, है मिलन बस घड़ी दो घड़ी। अरे ताड़ी तो बजाओ कम से कम, है ऐसी चीज को बड़े कैसी तो नहीं सुनने को मिलेंगी आपको। क्या कहता है रावण, सुनिएगा। पंडित होकर भी समझा नहीं मैं, सबने समझाया मुझको तेरा, कर दे मंदोदरी अभी विदा तू, है मिलन आखिरी तेरा मेरा, तेरा मेरा, मौत बाहें पसारे खड़ी, है मिलन बस घड़ी दो घड़ी, ओ रोक ले आंसुओं की झड़ी, कर विदा मुझको मंदोदरी, जिसकी बहना की नाक कटे, क्या वो भाई भला चुप रहेगा, मुझको बतला दे मंदोदरी तू, कौन अपमान इतना सहेगा, इतना सहेगा, अपने सम्मान को जंग लड़ी, है मिलन बस घड़ी दो घड़ी, मर के भी मैं रहूंगा अमर, भाग्यशाली मेरा कितना जीवन, मोक्ष मिल जाएगा एक से मुझको, राम के हाथों होगा मर, ओ होगा मर, मेरी किस्मत है कितनी बड़ी, है मिलन बस घड़ी दो घड़ी, रोक ले आंसुओं की झड़ी, है मिलन बस घड़ी दो घड़ी। मंदोदरी कहने लगी, दशानन तेरे बिना लागे ना जियरा, ओ दशानन तेरे बिना लागे ना जियरा, जियरा जियरा। रहा गुलशन तो फूल भी खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर कभी मिलेंगे। एक भी भजन अच्छा लगा ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिएगा। सबको मेरी तरफ से जय माता दी, जय माता दी। आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यही मेरी माँ से दुआ है। सबको मेरी तरफ से जय माता दी। और बड़ी सुंदर सी कलाकार आ रही है।